हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों को अगर हम लोग देखेंगे एक बेरिश कैंडल मिला है और एग्जैक्टली फ्रॉम द टॉप जो हम लोग 680 का एक डिस्कशन कर रहे थे कल, तो एग्जैक्टली उसी लेवल से हम लोगों को एक रिजेक्शन कैंडल मिला है यहाँ पे, राइट। और ये एक एनगल्फ किया हुआ कैंडल है, एग्जैक्टली नहीं पूरा एनगल्फ कैंडल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक निगेटिव सा कैंडल है जो यहाँ पे बॉडी को एनगल्फ किया गया है। अब इसमें हम लोगों को एक चीज देखना होगा कि यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट बना हुआ था, राइट, ये जो एक हाई का एक सपोर्ट है, यहाँ पे कल भी हम लोगों ने एक रिस्पेक्ट देखा था, आज भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट देखा है। और एग्जैक्टली वहीं से हमारे लिए थोड़ा सा एक बाउंस आया था जो लास्ट फ्यू मिनट्स में एग्जैक्ट यहाँ तक ऑलमोस्ट आ गया था, लेकिन यहाँ से वापस लास्ट फ्यू मिनट्स में थोड़ा सा एक सेलिंग आ गया था। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट जैसे हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन जो हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, राइट, कि एक ट्रेंड बन चुका है, एक ट्रेंड लाइन बन चुका है, ट्रेंड लाइन के पास भी नहीं गया है अभी निफ्टी, और वहीं से एक रिजेक्शन। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे ये जो हम लोग रिट्रेसमेंट का बात कर रहे थे, राइट, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये 604 के जगह, मतलब अगर फर्स्ट कैंडल आप देखोगे 5 मिनट्स का, तो एग्जैक्टली वहीं पे आ गया था ऑलमोस्ट, एंड देन हम लोगों को वापस एक रिट्रेसमेंट मिला है। अब यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन क्लोज होना जरूरी है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, तभी हम लोगों को एक अपमूव दिख सकता है। अदरवाइज हम लोग कंटिन्यूसली इस रेंज में वापस खेलने वाले हैं, या फिर हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि इस रेंज को ना खेले और हम लोग सीधे कल ब्रेकडाउन दे दें, राइट। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर अभी भी कायम है और ये ऐसे ही ऊपर नीचे 2-3 दिन करेगा, एंड देन वी माइट सी वन गुड मोमेंटम। तो डेली कैंडल्स के हिसाब से हमारे पास एक निगेटिव सा एक बायस बन चुका है कल के ट्रेड्स के लिए, बट ये ये मीन नहीं करता है कि हम लोग जाके ओपन करते ही इमीडिएटली एक पुट पोजीशन देके बैठ जाए और हम लोग कोई दूसरा ट्रेड ना सोचे। कुछ भी हो सकता है, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द प्राइस एक्शन एंड ओपनिंग। अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे 1 आवर चार्ट में। तो 1 आवर चार्ट में क्या हुआ है, तो 1 आवर चार्ट में हम लोगों को एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा है। जो फर्स्ट इस कैंडल के रेंज को अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैंडल ओपन होने के बाद ही इमीडिएटली नीचे गया है। सेकेंड कैंडल ने ब्रेकडाउन तो दे दिया है, लेकिन वापस यहाँ से कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन हुआ था, वो हैमर फॉर्मेशन होने के बाद अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जैसे ही 533 यहाँ पे ब्रेक होगा, ये लेवल्स अगर कहीं पे भी ब्रेक होगा तो हमारे लिए एक बड़ा सा करेक्शन हो सकता है। दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक डिमांड जोन बन चुका है। अगर ये जोन देखोगे आप तो एक डिमांड जोन बन चुका है इस लेवल पे, राइट। और जब भी इसको ब्रेक करेगा निफ्टी, तब ये नीचे जाके ऑलमोस्ट इस रेंज तक जा सकता है 437 तक, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे एक कंफर्मेशन चाहिए। कल हमारे लिए एक सबसे बड़ा चीज़ होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है निफ्टी ने, ठीक है, एक ट्राइंगल बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, और इसको ब्रेक होते ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बहुत सारी है कि हम लोग यहाँ तक 437 तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो एक 15 मिनट हम लोगों को वेट करना पड़ेगा एक फॉर्मेशन होने के लिए, एंड उसके बाद में हम लोग इसको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे 5 मिनट्स में हम लोगों ने कैसे आज कुछ ट्रेड्स मैंने जो प्लान किया था, राइट। तो जैसे मैंने आपको बोला, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक यस्टरडे का हाई
यस्टरडे का लो, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मेरे लिए जब भी मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूँ, राइट। और एक दूसरा एक मैंने एक लेवल मार्क करके रखा था कल, जो ये एक लेवल था जहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है। तो मेरे लिए क्या था कि इस लेवल्स पे अगर देखोगे तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये हुआ तो है गैप अप, राइट, यहाँ पे एग्जैक्टली ओपन हुआ है, लेकिन ओपन होते ही फर्स्ट मिनट में ये इनसाइड कल के रेंज में आ गया। अब जब भी ये फॉर्मेशन होगा, अगर कभी भी मार्केट ओपन होते ही इमीडिएटली अगर यहाँ पे इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, तो जैसे ही ये होता है, मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हो जाता है कि इस कैंडल के लो को अगर मैं ट्रेड कर लूँ, तो जैसे ट्रेड होता है इमीडिएटली यहाँ पे इस कैंडल अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पे एक पुट का एंट्री बनता है, यहाँ पे एसएल होगा, यस्टरडेज हाई जो है आपका वो एसएल होगा, और इसको आपको यस्टरडे के एक इम्पॉर्टेंट लेवल तक आपको ट्रेड मिल सकता है। जैसे कोई स्विंग हो या फिर जैसे यस्टरडे का लो हो, तो ये रेंज आपको वहाँ तक लेके जा सकता है। तो ये मेरे लिए एक पॉसिबिलिटी ट्रेड था, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री करके मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक कर दिया था इमीडिएटली। आई डी मतलब थोड़ा वेट नहीं किया था मैंने, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ पे वापस ये एंट्री मिला था, राइट, तो मेरे लिए और एक एंट्री यहाँ पे बन चुका था, ठीक है, और मैंने यहाँ तक वेट किया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये 530 तक जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इमीडिएटली इसने ग्रीन कैंडल बना दिया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, जहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग भी बना हुआ था, तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक एक्सपेक्टेशन था मेरा, जैसे ही आपका ये लेवल जब क्रॉस हुआ था, राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ था, ये एक फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, और इसके बाद में एक अपस्विंग आया था, राइट। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे एक लेवल, ये जो लेवल था जहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश हुई थी और यहाँ पे फॉल हुआ था, ये लेवल पे मैंने एक लॉन्ग एंट्री को प्लान किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग लिया था, लेकिन यहाँ पे आई थिंक इस लेवल पे जब ये इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार आप जो बोलते हो, इसमें जब मुझे यहाँ पे दिखाई दिया तो मैंने क्लोज कर दिया। हवेवर उसके बाद भी इसने एक अच्छा खासा मूव दिया है और लास्ट में जाके वापस एक सेलिंग हुआ है। तो अब जैसे ही आप इसको एनालाइज करोगे, राइट, आप इसको जब एनालाइज करोगे ऑन अ डेली चार्ट, जब हम लोग एक ट्रेड का डिस्कशन होता है, राइट, तो अब जैसे ही हमारे पास एक ऐसे फॉर्मेशन बनता है, जनरली मार्केट वो लो तक जाएगा, वापस वहाँ से कुछ बाउंस कर सकता है या फिर एक कंटिन्यूशन भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, अब जब जैसे ही कल के पोजीशंस बने हुए थे, राइट, तो कल के जो हमारे पोजीशंस बने हुए थे कॉल राइटर पुट राइटर्स के, उन्होंने एग्जैक्टली इसको उसी रेंज में रख लिया है वापस, राइट। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और ये सेलिंग जहाँ पे हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो कॉल राइटर थे इन्होंने वापस मार्केट को उसी रेंज में वापस धक्का दे के वापस उसी मूव में डाल दिया है, ताकि क्या हो सके कि इसी का रेंज का फायदा उठाकर उनका प्रीमियम्स कम हो जाए और उनको उसका बेनिफिट मिल जाए, राइट। तो यही चीज़ एक्चुअली हुआ है आज भी, और इसमें एग्जैक्टली प्रीमियम इरोजन का ही ट्रेड था, जहाँ पे दोनों साइड में मूवमेंट्स आए, दोनों साइड से प्रीमियम्स खत्म हो गए, क्योंकि मार्केट वापस एक एक्सपायरी के पास जा रहा है। अब कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कल सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल आप देखोगे, ठीक है, तो ये एक जो स्विंग है यहाँ पे आप देखोगे, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो डिमांड सप्लाई का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर उसको आप देखोगे तो ये लेवल जो है आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये लेवल है इंपॉर्टेंट, राइट, समवेयर अराउंड 19,550।
अब अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है और सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग वापस एक 600 तक एक मूव मिल सके, राइट। और ये लेवल होगा हमारे लिए 600 का एक लेवल होगा, इम्पॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये होगा हमारा कल का रेंज। अगर कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है, राइट, अगर गैप डाउन ओपन होगा और इस इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट इसको वापस एक बार रीटेस्ट करे और वहाँ से एक ब्रेकडाउन दे। या दूसरा चीज़ होगा कि जैसे ही 5 मिनट्स का एक कैंडल ओपन होता है, अगर ये बहुत बड़ा कैंडल हो गया 5 मिनट्स का, तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा कल के दिन। और कल आई थिंक आरबीआई पॉलिसी भी है, तो वो हिसाब से फर्स्ट आई थिंक 1 आवर थोड़ा सा एक साइडवेज ही हो सकता है और उसके बाद में मे बी हम लोगों को कोई मोमेंटम मिले। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल अगर छोटा बनता है और उसका अगर लो ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे मेरे लिए एक शॉर्ट एंट्री बनेगा। मेरा लॉन्ग का व्यू सिर्फ अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, या यहाँ पे ओपन होते ही इमीडिएटली 5 मिनट्स का हाई ब्रेक करता है, तो मैं 600 के टारगेट्स के लिए थोड़ा सा एक ट्राई करूँगा। लेकिन अगर मेरे लिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग एक गैप डाउन ओपन की तरफ देख रहे हैं, और गैप डाउन ओपन में अगर फर्स्ट 5 मिनट्स का लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और जनरली आपको पता है कि लास्ट वेनसडे में भी बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ था, और पॉसिबिलिटीज़ है कि आज भी हम लोग कल भी हम लोग वैसा एक फॉल देख सकें अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है। अगर ये कहीं पे इस रेंज में ओपन हो गया तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि इस रेंज में ये ओपन हो जाए यहाँ पे कहीं पे, और ये रेंज को ही प्ले कर ले टिल द टाइम आरबीआई पॉलिसी आए। और आरबीआई पॉलिसी आने के बाद जनरली एक सेल ऑफ आता है, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे दे। अब दूसरा, अगर हम लोग एक दूसरा चीज़ देखेंगे, कहीं ना कहीं एक आप ऑब्जर्वेशन करोगे आज के ऑप्शन में चेन में देखोगे तो आपको एक चीज़ थोड़ा सा एक अलग ये हुआ है कि आज के दिन में मैक्सिमम आपका कॉल राइटर्स बढ़ा हुआ है, ठीक है, और अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, जहाँ पे पुट राइटिंग सिर्फ 19,500 के आसपास है मैक्सिमम पुट राइटिंग। अगर ये कल ब्रेक होता है तो अच्छा खासा फॉल एक 19,350 19,300 400 तक जा सकता है, राइट। लेकिन कॉल साइड में आपका 600 19,600 ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो अगर जब भी ये मार्केट यहाँ पे 19,600 के आसपास जाएगा तो आपको पॉसिबिलिटी एक है कि वहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। वेरी वेरी श्योर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि जहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुआ है। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग भी दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स भी है, लेकिन हाई चांसेस है जहाँ पे इतना बड़ा कॉल शॉर्ट किया गया है, तो डेफिनेटली है ये हमारा एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, और यहाँ से हम पॉसिबली 600 को इस एक्सपायरी में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है डाउन साइड में, जहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 पे भी थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग हो चुका है ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे 450 पे नहीं हुआ है, लेकिन 500 पे ऑलरेडी। तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट कहीं यहाँ पे 500 के नीचे ओपन हो सकता है, या 500 के आसपास ओपन हो सकता है, राइट। ये रेंज में ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यही हम लोग देखेंगे कल के मार्केट में। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शंस को देखोगे तभी आपको ट्रेड मिलेगा, या फिर आप कहीं पे कोई इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हो तो डाउटफुल है कि, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे मूवमेंट आते ही इमीडिएटली अगर RSI या देखोगे या फिर कोई भी आपका इंडिकेटर देखोगे, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, ये मूव तो आ जाता है
जैसे आप एंट्री लेते हो रिट्रेसमेंट आ जाता है, राइट, क्योंकि हर एक इंडिकेटर लैगिंग होता है, लेकिन अगर आप प्राइस के लेवल्स देखोगे तो प्राइस के लेवल्स भी आपको अच्छे कैसे लेवल्स पे ट्रेड अच्छा मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस से वेट करना पड़ेगा, राइट। तो आप थोड़ा सा इसमें लर्निंग के हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टू द चैनल एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाए। थैंक यू।